हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, मैं आप लोगों को आज बिहार पुलिस रीजनिंग पार्ट 4 लगा दिए मैंने। पार्ट 5 है आज, सही कर लेना भाई। ये पार्ट क्या होगा हमारे पास 5 है। 1 मिनट। पार्ट 5 है। पार्ट 5 हम लोग का कैलेंडर का है आज, तो देखेंगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं भैया। तो हम लोग को जैसे पार्ट 5 कैलेंडर बाय मनीष सर, ठीक है। समझ में आ रही बात पूरी? बात समझ में आ रही पूरी हम लोगों को? तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। मैं आप लोग को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाया था। आज चलते हैं क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमारे पास रहेंगे, और क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सब लोग आप लोगों को कोड भी बताया गया था पूरा। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 मई 1944 को सप्ताह को कौन सा दिन होगा? बताओ, फट से बताओ आप लोग, फट से बताओ, इसका आंसर दो आप लोग। बताओ, मैंने क्या लिखा था? डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी वर्ष कोड प्लस ईयर, ठीक, प्लस क्या लिखा था? लीप ईयर अपॉन में 7 करके लिखाया था। बहुत बढ़िया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे उसने कहा है, डेट क्या है हमारे पास? 21 है, ठीक, प्लस मंथ कौन सा होगा? मई है। तो मई हम कैसे लिखते थे? देखो इधर की तरह, देखो 033 614। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का मतलब 1, लगाओ 1। ऐसे समझ जाना भैया, आप लोग जान, फोर्थ में आप लोग को बताया था। फिर आया सेंचुरी वर्ष। सेंचुरी ईयर्स क्या है? 1900 है। तो ये 1900 का हम लोग याद होगा आप लोगों को, जीरो होता है इसका, देख लो जीरो, समझ रहे हो। फिर क्या आएगा भैया? प्लस सेंटा, और क्या है? ईयर हमारे पास क्या होगा? सेंचुरी ईयर होगा, फिर ईयर होगा। तो ईयर कौन सा, नहीं महीना कौन सा है? 44 है, तो 44 लगाओ फटाफट। प्लस क्या रखेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर कितने होंगे? 44 को 44 को 4 से भाग दो तो 11 चौक 44, 11 लिखो। नीचे क्या लिखना है हम लोग को? सीधे 7 लिखना है। सबको ऐड कर दो, या यही नीचे से मैंने काटने को बताया था ना, काट दो। देखो 7 से काटेंगे तो 21, ये 3 से कटेगा। ये इसको हम काटेंगे तो 44 है, तो ये 2 से कट जाएगा। 22 दूना 44 होगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। और इसको मैं काटूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 4 बचेगा कि 4 नहीं बचेगा? बहुत बढ़िया बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे आगे? सीधी बात, इनको ऐड कर लेंगे। 4 2 6 और 3 9, कहीं गलत कर दिया का हम? 7 21, अच्छा 21 तो पूरा कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 21 तो पूरा कट गया हमारे पास। आप लोग तो बड़ा ध्यान देते यार, मुझसे ही तो 4 2 6 और एक यहाँ 7, ये वजह। तो हमारे पास 7/7, 7/7 हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7/7 हुआ, तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर कितना आया? 0। तो अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आया भैया, तो इसका मतलब कौन सा दिन है? सप्ताह को कौन सा दिन होगा? 0। 0 कौन सा? रविवार। 0 कौन सा होगा? रविवार। मैं आप लोग को बता, एक मंडे और दूसरा ट्यूसडे, और 0 आए तब समझ जाओ, 0 आए तब क्या होगा? 0 आए तो संडे। अरे भाई, मुसीबत है तू, मुसीबत बनेगा तेरा दीवाना, ये सब नम बनेगा, ये सब नम।
बनेगा। लो हो गया ना। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है मेरे सामने, वो पढ़ेंगे। चलो देखो फटाफट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 2012, ये क्या है, जून 2012, अरे भैया चल, 2012 में बुधवार किस तारीख पड़ा, किस तारीख को पड़ता है, ऐसे कुछ लिखा होगा भाई, कहीं मिस्टेक कर दिया हो। जून 2012 को, जून 2012 में बुधवार किस तारीख को पड़ा, ये को होना चाहिए यहाँ पे को होना चाहिए भाई, यहाँ पे को होना चाहिए, ठीक है, को पड़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जून अगर दिया है तो इसको कैसे आप लोग कर पाएंगे, कुछ आपको समस्या है, जान पाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, लेकिन इधर उधर भटकिएगा मत। अगर इसको नहीं ध्यान देंगे तो नहीं कर पाएंगे भाई, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, इसे फटाफट बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन काफी है, आज लास्ट पार्ट है, लास्ट इसका है क्लास, ठीक है, कैलेंडर का। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ब्लड ग्रुप रिलेशन पे, रक्त संबंध जिसे कहते हैं। तो ये बताओ, इसको हम लेंगे फटाफट देखो, 1 जून से, 1 जून, समझ रहे हो, 1 जून 2012, समझ में आ रही बात, जी भैया आ रही है। अब 1 जून 2012 को आप लोग उस पे रखो कोड, जानते हो, हाँ भैया जानते हैं। तो डेट क्या है हमारे पास, 1, डेट क्या है 1, ठीक। महीना है जून का, तो जून कौन सा नंबर पे आता है, मई जून, 4 नंबर पे, ठीक, 4 नंबर पे आएगा। अब क्या हम रखेंगे, सेंचुरी, तो सेंचुरी ईयर्स क्या है हमारे पास, 2000 होगा, तो 2000 किसका होता है, 6 का होता है, 2000 किसका होगा, 6 का होगा, तो 6 रखेंगे। हमारे पास ईयर आएगा, ईयर का है 12, 12 रखो फट से। लीप ईयर कितने होंगे, 4 3 12, 3 होंगे, बहुत बढ़िया। फट से इनको आगे बढ़ाओ, जोड़ो फट से, 5 6 5 11, 11 और 12, 11 9 22 और 12 23, 23 और 3 26, तो 26 बटे का 7, 7 दूनी 14, 7 21, कितना बचेगा, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। अब 5 बताओ, 1 तारीख को हम लोग लेते हैं, हमारा जो फ्राइडे है, फ्राइडे को 1 तारीख है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, सॉरी 5 कहाँ से आया, 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो पहले ध्यान दो, 1 तारीख को फ्राइडे, फिर क्या आएगा, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे आएगा, फिर आएगा संडे, फिर आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, मतलब कि 5 तारीख, यहाँ 5 तारीख को क्या आएगा हमारे पास, ट्यूसडे आएगा, ठीक, 5 तारीख को हमारा ट्यूसडे आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ हमारा कब से स्टार्ट हो, 5 तारीख को ट्यूसडे आएगा, हमसे पूछा क्या है, जून 12 बुधवार, अच्छा बुधवार है, तो बुधवार है तो इसका मतलब एक और आगे क्या आएगा, वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद 6 तारीख को क्या आएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे, बहुत बढ़िया, 5 तारीख को वेडनेसडे आएगा। तो 6 तारीख से हमारा आ रहा है, बुधवार किस तारीख को है, तो 6 तारीख को वेडनेसडे आएगा, तो हमारा 6 तारीख किस में है, ये ऑप्शन में, चेक करके बताओ कमेंट में फटाफट, अरे कोई देखेगा, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, कौन सा है, देखो 6 इसी में आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यही होगा हमारे पास, यही होगा, यही होगा, यही होगा, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ध्यान देते रहो भैया लोग। चलो क्या बोला, क्या बोलती पब्लिक, फट से बोलो, क्या बोलती पब्लिक, करा 23 दिसंबर 3012, वो भाई
23 दिसंबर 3012 को कौन सा दिन होगा ये बताओ। अच्छा आप लोग फंसे हम जानते हैं कहाँ पे हैं, आप लोग कहाँ पे फंस रहे हैं हमें पता है। मैं थोड़ा आप लोग का हेल्प करता हूँ, कैसे करता हूँ देखो। आप लोग कह रहे हैं जो 3012 है इसका कोड कैसे करेंगे भैया। तो इससे पहले तुम चले जाओ 2800 पे, 2800 पे जाओगे तो 2800 का 6 ही आएगा। 2900 पे जाओगे तो 2900 का क्या होगा 4 होगा, और 2800 पे जाओगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, बड़ा अच्छा काम है। तो समझ में भी आ गई, समझ में आ गई बात, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो डेट क्या हमारे पास 27, बहुत बढ़िया डेट हमारे पास 23 है। अरे इतना बड़ा कौन लिखने को बोला है, हैं? ठीक है। दिसंबर है तो दिसंबर हम लोग जानते हैं 5 पे आता है, 35 होता है लास्ट, 035, बहुत बढ़िया। सेंचुरी ईयर क्या लिखेंगे, देखो ना प्रभु दो, ठीक। फिर ईयर आता है, ईयर क्या है 12, लीप ईयर 4 3 3 बटे में 7, जोड़ो फटाफट 23 5 5 3 28, 28 2 30, 30 12, 30 15 45, कितना आएगा भाई 44, अरे 45, 45 बटे का 7, 7 छंग 42, कितना आएगा रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 आया। अब 3 रिमाइंडर होता तो देखो 1 तारीख को संडे, ओ सॉरी मंडे, 2 तारीख का ट्यूसडे, 3 तारीख को वेडनेसडे, 3 तारीख को वेडनेसडे होगा WED, इसको घेरे में बंद करें। समझ में आई भैया, वेडनेसडे होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते, समझ में आ रहा है सबको फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो आ गया हमारा बहुत मस्त तरीके वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और कोई तरीका छोड़ेंगे नहीं हम समझाने में। ऐसा कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो भाई पहले क्वेश्चन बनते थे, समझो अब नहीं बन रहे हैं, उनको भी आप लोग को दिखाऊंगा कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है कभी कभी देने का आ जाए तो हम लोग कर पाएंगे, अगर दे दिए तो। चलो देखिए क्या है, कहा है उसने उन्हें कि दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरा और चौथा ध्यान दीजिएगा भाई लोग, दूसरा और चौथा शनिवार प्रत्येक रविवार को अवकाश रहता है, मतलब कि छुट्टी रहती है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। मतलब उसका ये है कि कितने दिन कार्य रहेगा, मतलब होगा चलेगा कार्य। तो हम लोग का सामना करना है इसको। तो चलिए भैया, चलिए चलिए, दूसरा और चौथा अवकाश शुक्रवार से शुरू होता है, फ्राइडे से, मतलब वो महीना फ्राइडे से शुरू भी होता है। तो देखो फ्राइडे, इतना लंबा कौन बताया कि लिख दे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो 1 तारीख हमको कितने को पड़ती है, फ्राइडे को, 2 तारीख सैटरडे को, 3 तारीख संडे को, बस इतना हमको लेना था। अब संडे छुट्टी मिलती है, और चौथा मतलब सैटरडे मतलब शनिवार, चौथा और दूसरा को, दूसरा हो गया और चौथा, तो ये तो पहला हुआ। अब इसमें हम लिखेंगे देखो 3 4 हो चाहिए, तो 4 हम आगे नहीं लेंगे। अब इसमें 7 जोड़ेंगे सैटरडे में, तो 7 2 9, 9 बनेगा 9, और इसमें 7 और जोड़ेंगे हम, 9 7 16, 16 तारीख होगी, 16 7 7 6 13, 23 को हो जाएगा, ठीक 23 को हो जाएगा। 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 को हो जाएगा, मतलब ये सैटरडे का दिन है। हम लोग आ जाते हैं संडे पे, संडे में 3 7 जोड़ेंगे तो ये 7 10 हो जाएगा, 7 जोड़ दो 17 हो जाएगा, 7 जोड़ दो 24 हो जाएगा, 7 जोड़ दो 31 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले भी मस्त तरीके से बना देते हैं क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा है कि दूसरा
और चौथा शनिवार। देखो दूसरा शनिवार होगा, पहला देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना आएगा 23 तारीख को। ठीक, बढ़िया है। और शनि और प्रत्येक रविवार को, यानी ये रविवार तो सब मैच लेंगे हम। ठीक, इनको तो सबको लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 रविवार प्लस के 2, 7, कितने बनेंगे 7, और 7 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। और रिमाइंडर जब 0 आएगा, अच्छा क्या पूछ, ओ सॉरी, कितने दिन कार्य दिवस होंगे ये पूछ रहे हैं। कितने दिन तुम बाद मिले हो, देखो कितने तो 7, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 31 माइनस का 7 बराबर का होगा 24 डेज। ये आप लोग के कार्य दिवस होंगे। क्या होंगे? कार्य दिवस। शु 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 शु, समझे? कार्य दिवस। चलो भैया नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष कैलेंडर वर्ष 1955 के कैलेंडर के समान होगा? अरे वाह, ये मस्त क्वेश्चन आया ना भाई। बीड़ू देखेगा ना बीड़ू। अब देखो इसको क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ए बीड़ू देखो, बीड़ू देखा ना बीड़ू क्वेश्चन। चलो, इसने कहा लीप वर्ष। देखो इसमें हम लोग क्या लेंगे ये बताओ, ये लीप वर्ष है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं है भैया। अगर 4 होता 44 1944 तो लीप वर्ष होता। हाँ भैया बिल्कुल होता। तो क्या कर देंगे, लीप वर्ष नहीं तो इसमें जोड़ेंगे 3। 3 है ना, 3 का बीड़ू 1144, ओ सॉरी 60, 44 हम 54 बोले 55। तो ये देखिए इसमें कितना 3, अगर ये 52 होता तो 4 से कट जाता। देखो 52, इसको मैं 4 से काटूंगा वीड़ू, ध्यान दो, 4 से काटूंगा तो ये कट जाए, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौको 52 होगा। ठीक है, लेकिन 55 है तो 3 का अंतर है, और 3 का अंतर है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम भाई 3, इसमें हम 11 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 11। तो 1955 प्लस का 11, ये कैलेंडर किससे मैच होगा ये मैं दिखा रहा हूँ। ये आएगा 1966। जो 19 को 55 में दिन होगा, जैसे 1 तारीख को इसमें मान लो 1 जनवरी को अगर सोमवार है यानी मंडे है, तो 1966 में भी 1 जनवरी को मंडे ही पड़ेगा। ये मैचिंग होती है इसकी। आगे मैं बताता हूँ, क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं। तो इसका आंसर ये है, ये देखो बीड़ू ऐसे वही क्या है। चलो, लिखा है निम्नलिखित में से, अच्छा हमको दिखाना था कॉन्सेप्ट सिखाना, चलो कॉन्सेप्ट बता देते हैं तब। कॉन्सेप्ट देख लो बच्चा लोग, देखो बिल्कुल ध्यान से देना भाई, कहीं गड़बड़ मत करना। देखो लीप वर्ष, लीप ईयर और लीप ईयर, देखो 4 साल बाद रिपीट हो जाता है ना, बिल्कुल सही। 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर, भाई बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे। 3, मैं एक बॉक्स की तरह बढ़िया बना देता हूँ और बॉक्स में समझेंगे हम लोग। मेरी जिंदगी तो मैं बॉक्स में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मैं बॉक्स में आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। चलो देखो, जब लीप ईयर में आएगा इनके मतलब कुछ ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग का मामला रहेगा इसमें +28 कर देंगे। क्या कर देंगे, +28 कर देंगे। ये तो 28 साल के बाद सेम कैलेंडर आएगा। ठीक, और लीप ईयर +1 का जैसे कि अरे 13 है और 4 से कटेगा 11, वो 12 कट जाए, सॉरी हाँ 4 3 12 कट रहा, 13 है तो इसमें क्या कर देंगे हम 6 जोड़ेंगे। ठीक, इसमें 6 का अंतर होगा। और जब 2 साल का गैपिंग होगा मतलब कि लीप वर्ष में, तो क्या होगा इसमें हम जोड़ेंगे 11।
और जब इसमें 3 होगा तो इसमें भी 11 जोड़े, जैसे अभी 3 वाला भी आया था जो क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देखना मेरे भाई, करवा के आगे बढ़ता हूँ। जैसे 2008, अगर मैं पूछूं 2008 किस वर्ष का कैलेंडर इसमें मैच होगा, तो देखो 8 क्या है, 4 से कट जा रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो इसमें हम 28 जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 28 जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास बन के आएगा 8 दूनी 16 और 3 एक 36, ये आएगा और 2036 का कैलेंडर इससे मैच करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, क्या ले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2019 ले लो, 2009 ले लेते हैं, 2009 कैसे मैच चलेगा। अब देखो इसमें देखेंगे तो 4 दुनिया 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर होगा तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो इसमें आप जब 6 जोड़ोगे तो अगर 9 6 15, 2015 का कैलेंडर इससे मैच होगा। बहुत बढ़िया। और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2007 ले लो, 2007 में कितने का अंतर होगा लीप वर्ष से, तो जैसे 4 से काटो, 4 का 3 का अंतर आया, 3 का अंतर आया, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसमें भी 11 जोड़ देंगे। जैसे ये देखो 3 और 2 का अंतर 11 है, तो इसमें 11 7 तो आएगा 2018 बन जाएगा, 2018 का कैलेंडर मैच होगा। समझ में आ रही हो आप लोग समझ में आ रहा होगा, 2018 का कैलेंडर मैच करेगा। इसमें साथ में तो 11 ही तो जोड़ेंगे भाई, 2018 का मैच। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन तुम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, मैंने अभी अभी बताया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2004 के कैलेंडर के समान होगा। 2004 के कैलेंडर के समान होगा, कमंडल बोल रहे हैं, तो सीधा हम लोग का 2004 है, 2004 लिखो। इसमें देखो ये 4 कट रहा है 4 से, यानी 28 जोड़ेंगे, लीप वर्ष है ना ये, 2004 लीप वर्ष है, तो 28 जोड़ दो, 8 4 12 का 2 यानी 32, 2032 में ये कैलेंडर मैच करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2017 के साथ मैच करेगा। अब बताओ 2017 है, 2017 है, 2017 में कौन क्या रहेंगे। अब 2000 जो 17 है, 17 में देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, यानी 1 का आंसर आ रहा है ना, 1 का मामला आ रहा है, तो 1 का मामला है, तो इसका मतलब इसमें 6 जोड़ेगा, जहां अंतर 1 जहां 6 जोड़ेगा, तो ये बनेगा 2000, तो 7 6 13 23, 2023 का कैलेंडर मैच करेगा, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें हम आप लोग को और प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन कौन से 2006 का सामना कौन किस कैलेंडर से होगा। 2006 का भैया कैलेंडर किससे होगा बताओ, लीप वर्ष है, इसमें क्या है, सबके सामने में बॉक्स बना देता हूँ, पहले बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स में काम करेंगे हम लोग बॉक्स में काम करेंगे। चलो अब बॉक्स में है, बॉक्स में पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो लीप वर्ष का मामला है भाई, तो लीप वर्ष हम लोग लेंगे। अब इसका लीप ईयर कितना होगा, इसका लीप ईयर प्लस का 2 होगा। कैसे 2 होगा भाई, देखो 6 है, 4 हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है, ठीक है, तो 2 जोड़ेंगे, तो 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर में हम क्या जोड़ते हैं, फटाक से बता दो, फट से बोला भैया 11। अब 11 ऐड करेंगे, तो बताओ 6 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2017। ये 26 नहीं लिखा भाई, 2017 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2017 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2012 का बता भैया, तो 4 3 12, इसी, वाह ये तो मस्त तरीका है। इसमें फट से हम क्या जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे, तो 11 12 में 28 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, फट से बन जाएगा
40। बहुत बढ़िया भैया। चलो आगे बढ़ो। 2025 का ये कौन सा होगा? 2025 में हम लोग देखें तो एक का मामला है, एक का अगर मामला जहां पे होता है, सबसे बड़ी समस्या थोड़ा सा है, लिख नहीं जाता है। एक का मामला जहां पे होगा तो सीधा क्या है, 28 जोड़ेंगे। एक अगर मामला हो रहा है तो सीधा हम लोग 6 जोड़ेंगे। एक का मामला 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2031 बनेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए 1945 में क्या होगा? 1945 में क्या है, 44 होता तो इसमें भी एक जुड़ेगा, इसमें भी एक जुड़ेगा, इसमें भी क्या होगा, हम 6 जोड़ लेंगे तो कितना सीधा सीधा बनाएंगे, 1951 बन जाएगा। 1951 बन जाएगा। सही में भैया? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब 1864 में क्या करेंगे? अब 64 बताओ लीप वर्ष से क्या है? लीप वर्ष हमारा 64 भैया, 64 होता है लीप वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा इसमें सीधा 28 जोड़ेंगे तो 1892। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग आ गए 1927 पे। क्या होगा भैया 1927 कैसा है, इसमें देखो 27 24 होता तो लीप वर्ष होता, 3 का अंतर है, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, सीधा हम लोग 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे ना, 3 का अंतर है भाई, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे। 11 जोड़ेंगे 27 में तो आएगा 1933। 1933। समझ में आई आप लोगों की नहीं है? फटाफट बताओ, समझ में आई बात आप लोगों की नहीं आई? आई? अरे तो यस लिखो, समझ में आई बात तो यस लिखो, नहीं समझ में आई तो नो लिखो। फट से फट कमेंट करो, तुरंत तुरंत कमेंट करो। यस यस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये देखो क्या है, यदि एक वर्ष में 13 अप्रैल को रविवार था तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन होगी? वाह भाई वाह, गांधी जी आ गए हमारे साथ, हमारे साथ तो गांधी जी आ गए। सब लोग फटाफट कमेंट करो, सब लोग फटाफट कमेंट करो गांधी जी को, और फट से क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो भैया, गांधी जी का जन्मदिन किस दिन को पड़ेगा? कमेंट करना है कि नहीं करना किसी को है? चलो हम ही बता देते हैं। देखो क्या लिया मैंने, पहले तो 13 अप्रैल है भाई, 13 अप्रैल को, ठीक है, रविवार है। 13 अप्रैल को रविवार है, यानी क्या है, संडे। क्या है, SUNDAY, संडे। संडे मतलब रविवार। ठीक है, तो ये बताओ, संडे पड़ा। अब मैं आप लोगों से और अच्छी बात सुनता हूँ, मतलब सुनता हूँ, पूछता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लिख जाओ, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में तो जयंती पड़ती है ना गांधी जी की। हाँ, तो अप्रैल 31 का होगा, 31 मई से 13 चला जाएगा, 30 का होता है। अरे बड़े होशियार हो भैया, ना तो अब हम चिन चिन कर देते हैं। 30 माइनस का 13, ठीक, कितना बचा, 17। तो 17 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना, 3 बचेगा रिमाइंडर, बिल्कुल 3 बचेगा। तो मैं आप लोगों से एक बात और पूछता हूँ, क्या करूंगा, मई में कितना बचेगा, 3, क्योंकि मई 31 का होता है, समझ रहे हो? जोड़ो पहले, 3 प्लस 3, मई। जून कितने का होगा, 30 का तो 2, जुलाई कितने होगा, 31 का तो 3, अगस्त कितने का होगा, 30 का तो 2, अक्टूबर तो मैं 2 ही लिया हूँ क्योंकि 2 ही तारीख को, ठीक है। तो 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 2 15, कुछ कम कर देगा अभी। जून जून जुलाई अगस्त, अरे ओ सांभा, यहाँ तो मैंने गलती कर दी है सांभा, ये 2 होगा, ये ही 3 होगा सांभा, बताते क्यों नहीं हो? अरे बताते क्यों नहीं हो सांभा?
तो क्या होगा 3 2 5। अच्छा कहीं गलत के कुछ कम लिखे कहा भैया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। रुक जाओ, कहीं ना कहीं गलती कर दी भैया, जोड़े पूरा नहीं। चलो हम लेते हैं फिर से। अप्रैल में कितने बचे? 3। मई में कितने होंगे? 3। ठीक, मई में कितने होंगे? 3 होंगे। अब जून में कितने होंगे? 2 होंगे। जुलाई में कितने होंगे? 3 होंगे। अगस्त में कितने होंगे? 3 होंगे। सितंबर में होंगे 2 और अक्टूबर भी 2। अब सही हुआ भैया, शाबाश। तो क्या लेंगे पब्लिक? 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 2 18। बहुत बढ़िया, सही होगा ना? 18/17, 17 दूना 14, 17 थे क्यों? वो 17 दूना, सॉरी यार भाई, ये है 7 दूनी 14, 7 के 7 दूनी 14, 14 में से 4, 4 रिमाइंडर कितने बचे? 4 बचे। 4 4 लुच्चा है भैया, इसमें तुम 4 ऐड करो, कितना बनेगा? 4 आगे बढ़ो या 3 पीछे जाओ। 4 आगे बढ़ो या 3 पीछे जाओ। तो संडे से पहले क्या होगा? सैटरडे, फ्राइडे, फिर क्या होगा? थर्सडे, यानी नीचे पीछे जाएंगे तो क्या? थर्सडे। थर्सडे मार दो या, अरे थर्सडे लिख दो, यही आंसर होगा दया। चलो फट से, गांधी जी हमारे आएंगे गुरुवार को, गांधी जयंती होगी गुरुवार को 13 अप्रैल है। वो दिन नहीं पता, वो दिन आशिकाना। चलो भैया, अरे आगे बढ़ना है कि नहीं पढ़ना? चलो देखो क्या है, किसी सदी का आखिरी दिन नहीं होगा। वो भाई, वो भाई, ओ भाई, ओ भाई, इसका मतलब है कौन सा दिन है जो किसी सदी में नहीं पड़ता, मतलब सेंचुरी ईयर्स में नहीं पड़ता। चलो एक बात में बोल दी, क्या बोल दी पब्लिक? सदी होता है हमारे पास 100 दिन का, 100 वर्ष का। ठीक, 100 दिन में हमारे पास जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, क्या होते हैं? एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डे होंगे। एक्स्ट्रा डे आएंगे भाई 5। शताब्दी में जो हमारा होता है, यानी सेंचुरी ईयर्स में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन जो 5वां नंबर हम लोग क्या क्या नंबर आता है? 5वां नंबर फ्राइडे होता है, FRIDAY, फ्राइडे होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर मैं पूछूं 200 वर्ष, क्या पूछ लो? 200 वर्ष पूछ लो, तो 200 वर्ष पूछूंगा तो 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएंगे? 10 आ जाएगा। अब 10 आ जाएगा मेरे भाई, पूछता हूँ 10 आ जाएगा, तो 10 को जब हमें 7 से भाग, 10 0 लिख दिया था, 10 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 3 स्टार देंगे। और 3 को स्टार जो हम क्या कहते हैं? वेडनेसडे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेडनेसडे बोल देते हैं। समझ रहे भैया? बिल्कुल समझ रहे। और मान लो कि मैंने आपसे ले लिया 300 वर्ष, कितना ले लिया? 300 वर्ष ले लिया। तो 300 वर्ष में क्या करेंगे? 5 गुणे 3 कर देंगे, 15 हो जाएगा। 5 गुणे 3 कर देंगे, 15 हो जाएगा। और 15 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये का मतलब होता है मंडे। क्या होता है? मंडे होता है। अरे समझ में आ रही बात की नहीं होता भैया? मंडे होता है। बहुत बढ़िया। अब हम ले लिए 400 वर्ष, क्या ले लिए? 400। तो 400 को 5 गुणे हम 4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 5 गुणे 4 तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को हम 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 चौका 7 दूनी 14, 7 21 होगा। तो 7 दूनी 14 6 आएगा। और 6 हमारा क्या होता है बोल भाई? 6 रिमाइंडर आएगा तो 6 दिन में हमारे पास सैटरडे होता है सैटरडे कि नहीं होता? सैटरडे, बिल्कुल सैटरडे होता है। 6 में हमारे क्या होता है? सैटरडे होता है। 5 चौक 20, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या 5 चौक 20, अच्छा 400 ले रहे हैं वो, सॉरी सॉरी भाई, थोड़ा मिस्टेक करता भी। पब्लिक पब्लिक मुझसे गुस्सा हो जाती पब्लिक गुस्सा की नहीं होती, हो जाती। चलो हम बताते हैं क्या हमारे पास क्या लिए थे हम अभी। हमने कहा 5, 5 गुणे 4, ठीक है, 5 गुणे 4 कितना आएगा? 20, 20 आएगा। लेकिन 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 20 में एक हम और स्टार दिन जोड़ देंगे, एक इसमें हमारा स्टार दिन और जुड़ेगा, तो एक इसमें हमारा स्टार दिन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 21। क्योंकि ये 400 साल पे शताब्दी मैंने पूर्ण किया, 400 साल, 4 साल हो गए, तो 21 जुड़ेगा। 21 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब संडे क्या पड़ेगा? SUNDY, संडे। तो अब देख लीजिएगा, अगर जब 400 की सेंचुरी हुआ, वो क्या लीप वर्ष हमारा बना ना भैया? लीप वर्ष हमारा जाएगा। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बनेगा, हम ये भूल गए थे। लीप वर्ष हम बढ़ाते पढ़ाते चले गए, तो हमारे पास ये होगा लीप वर्ष, क्योंकि 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष भी आता है 4 वर्ष बाद, तो एक हमारा इसमें एक्स्ट्रा दिन
जुड़ेगा लीप वर्ष में, एक हमारा एक दिन और जुड़ेगा। तो मजा आया भैया। तो उसका मतलब यही है कि कौन से दिन नहीं आते। देखो हम देखें तो फ्राइडे आया, फ्राइडे मतलब क्या होता है, शुक्रवार भी आएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास, संडे, संडे भी आएगा, वो तो है नहीं। वेडनेसडे नहीं, बुध भी आएगा। मंडे है कहीं, मंडे, मंडे भी आया है, यानी हमारा सोमवार। लेकिन हमारे पास भैया अगर देखा जाए तो हम लोग मंगलवार यानी ट्यूसडे नहीं देखने को पाएंगे। जीवन में शताब्दी वर्ष में ट्यूसडे हमारे में इसमें नहीं आएगा। तो इसके आप लोग बहुत बहुत आभारी होंगे और मैं भी इसका आभारी रहूंगा। ये हमारा आंसर हुआ सी फॉर शकुनी मामा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है भैया, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान देंगे। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। फट से बताओ भैया, फट से बताओ। हम लोग क्या करेंगे, देखो उसने कहा है कि 7 दिन होते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग 19 माइनस का 7 कर दें तो हमारे पास सामने आएंगे 12। जो 12 आएंगे वो 12 हम 7 से भाग दे देंगे। 7 एकम 7, यानी 7 हम माइनस करेंगे 12 में से तो 5 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, बचेगा 5। अब क्या करेंगे हम लोग 5 को, ध्यान देना भाई, 5 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लेकिन वो जो 7 दिन हम लोग से बताया है कि 7वें दिन शुक्रवार से, तो 7 दिन हमारे पास क्या है, शुक्रवार है, यानी फ्राइडे होगा। अरे होगा फ्राइडे कि नहीं होगा, होगा भैया। उसने कहा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले चले आओ, 3 दिन 7 में से 3 माइनस कर दो तो क्या होगा, ट्यूसडे नहीं हो जाएगा। 3 दिन अगर हम माइनस करें तो ट्यूसडे नहीं होगा। अरे यस या नो तो बोलो भाई, अरे हाँ तो ना बोल भाई। 3 दिन अगर हम लोग माइनस कर दें इसमें से 3 दिन, तो 3 फ्राइडे के बाद पहले क्या होता है, फ्राइडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, क्या होगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे सही बोला था मैंने। ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा, ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा भाई, ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा सही। अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोल भाई। अब जो हमारे पास ये 5 आया है, ट्यूसडे में 5 जोड़ दो, ट्यूसडे में 5 जोड़ दो, चाहे 5 आगे जाओ चाहे 2 पीछे आओ, 5 आगे जाओ चाहे 2 पीछे आओ, तो ट्यूसडे में अगर जोड़ देंगे हम लोग ट्यूसडे में, तो मंगल सोमवार होता है, यानी संडे क्या बनेगा, संडे बनेगा। अरे वाह यार, बड़ा मस्त क्वेश्चन था ये तो। SUNDAY, संडे क्या बनेगा भाई, संडे बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त तरीके से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से समझ आ रहा है भाई, बहुत मस्त तरीके से, वेरी गुड। लाइक करते चले, लाइक करते चले, शेयर कर दे भाई, शेयर कर दे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन बोला, अरे वाह लंबा चौड़ा क्वेश्चन भाई। बोला मीता को ठीक से याद है कि, ब्लैक, मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। तो उसके भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले है। तो जुलाई के किस दिन निश्चित रूप से उनके पिता का जन्मदिन था। मैं आप लोगों से बोलता हूँ एक चीज, इसमें क्या करना है आप लोग को ध्यान देना है। जो डेट इसमें दी गई है, जैसे देखो एक ये दी गई है और इधर ये है, जो डेट इसमें दी गई इस डेट को हमको नहीं लेना है, ये डेट हमारा जन्मदिन नहीं होगा, ठीक। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपसे बोलता हूं यही, कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं क्या हमें, चलो अभी देख लेते हैं। मेरे दिल में तोरा बिना, तोरा बिना। चलो देखो भैया क्या है, तो जो दिन हमारे पास देखो पहले 8 दिया है, ठीक है। 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, तब 12 होगा। तो हमको देखो किसको किसको नहीं लेना है, सीधी बात, हमको 8 को नहीं लेना, 12 को नहीं लेना, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। उसने कहा फिर उसके भाई को जो है ये 10 और, तो 10 से लेंगे 10, 11 और क्या है भाई 12, 12, 10, 11, 12, 10, 11 और कितने तारीख तो 15, यानी आएगा 13, 14, 15, ठीक। तो हमको किसको नहीं लेना, 15 नहीं लेना और हमको 10 नहीं लेना। अब ये देखना कि हमारे पास सामने कॉमन कौन सा चीज है, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर। देखो ये तो 11 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है कॉमन, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, अरे आंसर कौन सा होगा भाई, ये बोलेगा। आंसर हमारे सामने होगा 11,
हमारे सामने आंसर होगा 11। ठीक, 11 तारीख को सेम डे, मतलब उसका जन्मदिन पड़ेगा, उनके पिताजी का दिन। ठीक है, समझ में आई बात? इसको कर दिया है, ये देखो ये क्वेश्चन छूट गया था हमारा, वही करेंगे क्वेश्चन, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। चलो क्वेश्चन क्या बोलती पब्लिक, क्वेश्चन बोलती है पब्लिक, यदि बीता कल, ध्यान देना भाई लोग, यदि बीता कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो पहले लिखो आज, जो आज है, आज यानी कल। ठीक भैया, कल। फिर बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, तो देखो गुरुवार, क्या होगा? गुरुवार, गुरुवार था। यदि बीता कल से, यानी कल से गुरुवार था, तो गुरुवार, ये देखो गुरुवार था, फिर कल था, फिर आज, इसके बाद बीता हुआ कल आएगा। क्या आएगा? बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता कल। बड़ा अटपटा क्वेश्चन देते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? रविवार था, तो कब, रविवार कब होगा? रविवार बताओ, रविवार बताओ, रविवार बताओ कब होगा? आने वाला कल या बीता कल? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देखो पहला क्वेश्चन है बीता कल, आज, आने वाला कल, आने वाला कल का अगला दिन। बताओ कौन सा आंसर होगा? गलत, सब लोग का गलत है, गधो। ध्यान दो इधर, ये होगा आने वाला कल। रुक जाओ, पता नहीं, बस चल दे, चल, नहीं होगा, गधा कहीं का। आने वाला कल होगा, समझ बात? आने वाला कल। संडे पूछा है, रविवार, रविवार पूछा, देखो सर रविवार है, ये देखो बीता हुआ कल है, कब होगा? ध्यान दे दो भाई, है दिन गुरुवार था, नहीं बीता कल से पहले गुरुवार था, बीता कल से गुरुवार था। बस मैं उठा के चल दी। चलो नेक्स्ट, चलो देखो, कमेंट करना नहीं समझ में आएगा तो। चलो क्या बोलती है ब्लैक, लिखा आभा को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। उसके भाई आभय को ठीक से याद है कि माँ का जन्मदिन, ये क्या लिख दिया भैया, माँ का जन्मदिन बुधवार के बाद, जबकि शनिवार दिन के पहले निम्नलिखित में से किस दिन माँ की जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ता है? चलो आगे बढ़ो, क्या पड़ता है भाई? मंगल को पड़ेगा, बुध को पड़ेगा, गुरुवार को पड़ेगा, शुक्रवार को पड़ेगा, कितने दिन को पड़ेगा? तो उसकी माँ के पहले देखो, पहले क्या है? शुक्रवार से पहले। उसकी माँ को ठीक से याद है, आभा को ठीक से याद है कि शुक्रवार पहले क्या है, तो शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, सोमवार, मंडे, ट्यूज, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो देखो हम लोग मंडे नहीं लेंगे, जो दिन हमको दिया नहीं लेंगे, फ्राइडे नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलती पब्लिक क्या बोलेगी आगे? तो ठीक है भाई, तो अब हम लोग लेंगे आगे उसको, उसके भाई को जो है, भाई को याद है, तो कह रहा है बुधवार के बाद और शनिवार के पहले, बुधवार के बाद और शनिवार के पहले। समझ में आ रही बात? हाँ तो ठीक है, तो लिखो वेडनेसडे। कुछ मिस्टेक कर दियो का भैया, सिस्टम नहीं बन पा रहा है पगलू। पहले तो लेंगे मंडे, ध्यान से देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे। वही करेगा, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम दोबारा क्या है हमारा आ रहा है, वेडनेसडे, देख रहे हो कहाँ लिखते हैं विनोद? अरे हम बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं भाई। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब सही हो ना? तो ये तो पूछा है भाई, बुधवार से पहले शनिवार के बाद, पहले से बुधवार के बाद शनिवार के पहले, तो इसको हमको लेना नहीं है, जो दिया उसको लेना नहीं है। अब कॉमन खोजना है, तो कॉमन फ्राइडे तो उधर कट गया, तो थर्सडे,
थर्सडे मतलब क्या होता है? गुरुआ। ओ गुरुआ, गुरुजी की बोलती गुरुवार। गुरुजी क्या बोलती पब्लिक? सी फोर शकनी मामा, सी फोर शकनी मामा, सी फोर शकनी मामा। चलो नेक्स्ट, क्या बोलते पब्लिक? ठीक से पढ़ना सब लोग। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच है। जब उसके बहन को याद है कि पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच है, तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? दोनों मानते हैं। किस दिन दोनों मानते हैं, मतलब कौन सा ऐसा दिन है? चलो। तेरी जिंदगी तोरा, वाह मस्त मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। चलो क्या रे भैया? 13, 14, 15, 16, 16 तक बोला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा का क्या बोला भाई? दूसरे बोले 14 से। 14, 15, 16, 17, 18। हमको क्या नहीं काटना? यन नहीं लेना, यन नहीं लेना, मतलब ये पूरा नहीं लेना, इसको नहीं लेना और इसको नहीं लेना। कॉमन कौन सा है? फट से बोलो, कॉमन कौन सा है? कॉमन तुम देखें तो 15, 15 रे 15 रे। बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली आंसर आएगा। बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। चलो नेक्स्ट। नष्ट की दुनिया में मैं सबको ला डाला। आ गया आ गया आ गया। चलो, यदि किसी वर्ष का पहला दिन, अरे भाई 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 भाई, कौन 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 कौन? यदि किसी वर्ष का पहला दिन जो लीप वर्ष नहीं है, रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है? तो सेम डे होता है भाई, ये तो सब लोग को याद होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में नहाना चाहिए। इसका तो सीधा सीधा आंसर हम लोग दे देंगे, संडे। जब 31 का महीना होगा और लीप वर्ष होगा तो संडे ही होता है। ऐसा नहीं लिखा संडे? संडे संडे, इसका आंसर तो बोलना ही नहीं है। संडे रविवार ही आएगा, सेम डे ही आएगा। इसका तो दिन है इतवार का, मजा लीजिए। दिन है इतवार का, मजा लीजिए। क्या बोलते समझ लो भाई? देखो देखो क्या है कह रहा है। यदि किसी वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष नहीं है, मतलब लीप वर्ष नहीं है वो, ठीक है, रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन यानी लास्ट में 31 दिसंबर कौन सा होगा? वही होगा, रविवार। आगे बढ़ो भाई। क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे। ये देखो आई के बाद ये कह रहा 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? वो लाओ भैया चुल्लू पर पानी लाओ, डूबे हम, डूबे फट से डूबे। कौन नहीं जानता होगा यार? ये बताओ 100 साल में कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा, सब लोग जानते हैं। 200 में कितने बार आएगा? 100 से 200 के बीच 24 आएगा। 300 बताओ, ये भी 24 आएगा, क्योंकि 200 इसके बीच की गैपिंग कितनी? 100 है। 400 बताओ, इसमें भी 24 आएगा। लेकिन 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 कभी लेकिन मतलब एक ऐड होगा, क्या ऐड होगा? मारेंगे भी, सही हो जाओगे भाई। है नहीं सेंचुरी वर्ष? अरे भैया सेंचुरी वर्ष हम ध्यान नहीं दो, याद दो, ध्यान दो। तो इसको जोड़ो, 4 दूनी 8, 4 ते 12 और 12 1 13, 13 और 4 17। तो ये लास्ट में देखो 17 से 7, इसमें तो 2 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 2 6 2 8 और 1 9, 97। कितना आएगा? 97। ए बाबू 97। क्या बोलती पब्लिक? ऑप्शन सी, सी बोतल। अरे उसी फोर शकुनी मामा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम लोग का आंसर आ गया। तो भैया हम कुछ आप लोग को आगे के पीडीएफ दे देते हैं, उसमें दे देते हैं होमवर्क, कुछ टाइप कर देता हूँ, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फटाफट दिखा देते हैं आप लोग को। हम दे दूं? दे दो होमवर्क? कमेंट करो पहले, होमवर्क दे दूं कि नहीं दे दूं? फटाफट बताओ, दे दो होमवर्क कि नहीं दे दूं? दे दो भैया, दे दो। चलो ठीक है, ले फटाफट
देखते चलना। पहला होमवर्क कौन सा है? पहला होमवर्क है, ये है पहला होमवर्क। पेन नहीं चल रहा यार, मिस्टेक कर दियो भैया कहीं, चल तो रहा है। पहला होमवर्क ठीक है, दूसरा होमवर्क देखो। तीसरा होमवर्क देखो। फटाफट लिख लेना, नहीं पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को, वीडियो तो में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो चौथा होमवर्क देखो। ठीक, तो ये रहे आप लोग के होमवर्क, और होमवर्क आप लोग अच्छे से करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। समझ रहे हो? तो चलिए हम लोग पढ़ें अच्छे से, और हम लोग का आप आगे पढ़ाएंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, बता देता हूँ थोड़ा। ब्लड रिलेशन, ठीक है। चलो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते रहेंगे। क्लियर करता हूँ। इतना चाहूं, तो मैं अपने बारे को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे, और लाइक शेयर दबा के करना भाई, और जितने मैं होमवर्क दिया हूँ सबको अच्छे से बनाना, कहीं दिक्कत आएगी तो कमेंट करना। चलिए मैं अपने बारे को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।